राधे राधे। तो आज से हम एक नई बुक पढ़ना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑन द वे टू कृष्णा। ये बुक श्रीमद् भागवत गीता जी पे बेस्ड है और इसमें वहाँ से ली गई काफ़ी ज्ञान और सीखों का वर्णन किया गया है। ये बुक हमें सिखाती है कि किस तरीके से हम किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए ताकि हम खुशियाँ पा सकें और अपनी स्पिरिचुअल हमारी सोल के लिए और हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे किस किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए ये बुक शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहले चैप्टर से जिसका नाम है द थ्रू वे टू हैप्पीनेस। इस चैप्टर में कहा गया है कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं खुशियाँ ही ढूंढने के लिए भागते रहते हैं, खुशियों की ही सर्च में रहते हैं। हर इंसान खुशियों के लिए ही भाग रहा है, पर सिर्फ काफ़ी कम लोग, सिर्फ कुछ लोग ही हैं हम जो ये चीज़ समझ पाते हैं कि खुशियाँ या हैप्पीनेस बहुत ही टेम्परेरी है। दीज आर द टेम्परेरी थिंग्स वी आर रनिंग आफ्टर। जैसा कि यही चीज़ श्रीमद् भगवत गीता में कृष्णा ने अर्जुन को समझाई है कि हैप्पीनेस इज़ परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। जो खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, हम अपनी सेंसेस के थ्रू ही समझ पाते हैं कि क्या चीज़ खुशी है, क्या चीज़ दुख है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, जैसे कि एक पत्थर में कोई सेंसेस नहीं होती है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसमें कोई सेंसेस नहीं है, इसीलिए वो समझ नहीं पाता है कि क्या चीज़ खुशी है, क्या चीज़ दुख है, क्या चीज़ परेशानी है, क्या कठिनाई है और क्या है। ये तो हुई पत्थर की बात, पर अगर हम आगे देखें और चीज़ें जैसे कि पेड़ पौधे, अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात करें तो क्या ये हैप्पीनेस, क्या ये खुशियों को समझ पाते हैं? इसमें भी एक फ़र्क है। अगर हम देखें पेड़ का ही जैसे हम एग्जाम्पल ले तो उनमें जो सेंसेस हैं, उनमें सेंसेस है तो सही, प्रेजेंट है सेंसेस, बट वो डेवलप नहीं है। जैसे कि इसमें बात करा गया है डेवलप्ड कॉन्शियसनेस पे। जो कॉन्शियसनेस है किसी एक पेड़ की, पौधे की, वो काफ़ी ही कम डेवलप्ड है, काफ़ी ही अंडर डेवलप्ड है। तो जो खुशियाँ हैं वो भी डिपेंड करती है डेवलपमेंटल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे। जितना ज़्यादा डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होंगी उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से परसीव कर सकेंगे खुशियों को, दुख को, परेशानियों को और हर इमोशन को। जैसे कि पेड़ की बात हमने करी, पेड़ जो है वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, घंटों घंटों सालों सालों एक ही जगह पे पेड़ रहता है। बुरा अच्छा मौसम फेस करता है, बारिश फेस करता है, तूफान फेस करता है, हर सिचुएशन उसने फेस करी, उसने धूप फेस करी, बट फिर भी वो वहीं पे ही है। वो नहीं समझता है कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, क्या चीज़ उसके लिए बुरी है, क्या ये मौसम ख़राब है, क्या ये मुझे तकलीफ़ दे रहा है, क्या ये आंधी आ रही है तो ये मुझे तकलीफ़ दे रही है। नहीं, ये सब इसलिए क्योंकि जो एक पेड़ की कॉन्शियसनेस है वो काफ़ी ही अंडर डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है। इसीलिए एज अ कंक्लूजन हर लिविंग बीइंग, चाहे वो कोई भी लिविंग बीइंग हो, हर तरह की लिविंग बीइंग हैप्पीनेस को फील करती है, दुख को फील करती है अपनी डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। जितना ज़्यादा ही डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होगी उतना ही ज़्यादा हम इमोशंस को परसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं। अब कभी कोई पूछे अगर उस पेड़ से कि क्या तुम खुश हो यहाँ पे, और वो बता पाए, तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि हाँ मैं तो खुश हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ हवा आती है, बर्फ़ पड़ती है, धूप आती है, मैं खुश हूँ इन सब में। पर यही काम अगर किसी इंसान को करना पड़े, हम लोगों को करना पड़े, घंटों एक ही जगह पे खड़े रहना, धूप, हवा, मिट्टी, बर्फ़ सब झेलना, तो हम लोग खुश होंगे इसमें? नहीं। हमारे लिए तो ये एक छोटी चीज़ है ना कि हवा है, धूप है, धूल मिट्टी है, जो भी है ये सब, हमें ये सब चीज़ें उस तरह की खुशी नहीं देगी जो ये सारी चीज़ें एक पेड़ को देती है। तो ये कहते हैं इसमें कि हर अलग इंसान के लिए खुशियों का मतलब और
सुख सुख का मतलब, दुख का मतलब अलग है। एक पेड़ के लिए अलग है, हम इंसानों के लिए अलग है, उसी तरीके से एक जानवर के लिए अलग है। ये सब इसलिए है क्योंकि हम सबका एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ परसेप्शंस अलग है। अगर हम जानवरों को देखें तो अगर कोई जानवर, किसी जानवर को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो वो परेशान है, पर वही दूसरा जानवर जो उसे कटते हुए देख रहा है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। वो उसे देखेगा और फिर दूसरी तरफ जाके घास खाने लगेगा, बिना ये सोचे कि शायद अगला कटने वाला इंसान वही हो सकता है, कटने वाला जानवर वही हो सकता है उसको भी अब काटा जाए। वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ कॉन्शियस, सब कुछ अलग है, डिफरेंट है, हर एक दूसरे से डिफरेंट है। अब गीता में यही चीज़ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किसी भी इंसान को खुश रहने के लिए बुद्धि की ज़रूरत है, यानी कि इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। जो इंटेलिजेंट है, जिसके पास बुद्धि है, वही इंजॉय कर सकता है, वही खुश रह सकता है। अब जैसे कि जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, वो उतना डेवलप नहीं है जैसे हम इंसानों का है। इसीलिए वो उस तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते जिस तरीके से हम करते हैं। और यही हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कृष्णा ने समझाई है। वो कहते हैं इसमें कि हाथ, नाक, आँख, कान, सारी सेंस ऑर्गन्स तो एक डेड बॉडी के पास भी होती हैं, बट फिर भी वो खुश नहीं है। एक डेड बॉडी जो है, जिसके पास सारे वो सेम ऑर्गन्स है जैसे हम इंसानों के पास है ना, पर फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि डेड बॉडी के पास वो स्पिरिट नहीं है, वो सोल नहीं है, जिसको स्पिरिचुअल स्पार्क बोला है, उसमें वो आत्मा नहीं है। तो एट द एंड जो चीज़ खुश हो रही है, जिस चीज़ को हम खुशी दे रहे हैं, या जिस चीज़ के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो बॉडी नहीं है, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, बल्कि वो सोल है, वो स्पिरिट है जिसको खुश रख रहे हैं, वो स्पिरिट है जो खुश हो रही है।